Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पसमाना बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सफ़ीउल्लाह रहमानी ने तमाम सेकुलर पार्टीज़ और MP से गुजारिश की है कि वक्फ़ तहरीमी बिल की पुरज़ोर मुखालिफत करे। उनका कहना है कि ये बिल नाइंसाफ़ी और तौफ़ीक़ पर मबनी है। ये वक्फ़ क़ानून के कमज़ोर करने और वक्फ़ मिल्कियत पर कब्ज़ा करने के रास्ते खोल सकते हैं। उन्होंने अपील की है कि बीजेपी फ़िरक़ावाराना एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए इसके खिलाफ वोट दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी TDP ने वक्फ़ तहरीमी बिल की अहमियत का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से हुकूमत को बिल मंजूर करवाने में मज़ीद ताकत मिलेगी। लोकसभा में चर्चा सबब को इस बिल पर गर्म बहस और हंगामा होने के इम्कान है। मुखालिफिन जमातों का कहना है कि ये बिल गैर इल्मी और मुसलमानों के मकसद के ख़िलाफ़ है, जबकि हुकूमत का दावा है कि ये गरीब मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है। मरकज़ी वज़ीर ममलकत बंडी संजय ने हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ के 400 एकड़ अर्जी के हर्राज करने के फ़ैसले पर सख्त तनक़ीद की। उनका कहना है कि ये इलाक़ा जंगलाती ज़मीन का है और बिना मरकज़ी इजाज़त के इसको फ़रोग़ गैर क़ानूनी है। हुकूमत पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा है कि दरख्त काटना और माहौल बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने डिमांड किया है कि गच्चीबौली की ज़मीन का हर्राज फ़ौरन रोक दिया जाए, वरना आवाम हुकूमत से सख्त जवाब देंगी। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने इसे हाईवे के मुख्तलिफ टोल प्लाजे टोल फ्री में कमी का ऐलान किया है। पतंगी टोल प्लाजे पर कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का सफ़र 15 रुपये और दोनों तरफ का 30 रुपये कम कर दिया गया है। हालांकि कम्युनिकल व्हीकल्स के लिए 25 रुपये एक तरफ और 40 रुपये दोनों तरफ हुआ था, जबकि बसेस और ट्रैक्टर्स के लिए ये कमी 50 और 75 रुपये तक 24 घंटे के अंदर वापस आने वालों को 25% रियायत मिलेंगी। ये नए निज़ाम 31 मार्च 2026 तक बरकरार रहेगा। GHMC ने 2024-25 के लिए मुकर्रर 1970.10 करोड़ रुपए का टारगेट पार करते हुए 2012.356 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर लिए है। हुकूमती अफसरान का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में मजीद 50 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। GHMC के दायरा इख्तियार में 19.39 लाख जायज़ात है, जिनमें से 16.35 लाख रेसिडेंशियल्स और 2.80 लाख नॉन रेसिडेंशियल्स है। सबसे ज़्यादा टैक्स श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, खैरताबाद, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली और एलबी नगर से वसूल किया गया है, जबकि चार मीनार जोन में सबसे कम कलेक्शन रहा। हुकूमत ने नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए स्कीम्स का ऐलान किया है। जो शहरियों को 30 अप्रैल तक अपना टैक्स अदा करने उन्हें 5% की रियायत मिलेगी। GHMC कमिश्नर्स ने टैक्स कलेक्टर्स में टीम की कोशिश की तारीफ की। छत्तीसगढ़ में एक हैरत अंगेज वाकया। पुलिस कांस्टेबल्स अजय कुंडा की बीवी ज्योति ने ट्रैफिक सिग्नल पर डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अजय को मुअत्तल कर दिया है। 20 मार्च को सेक्टर 20 के चौक पर ज्योति ने अपने ननन पूजा के साथ मिलकर रील रिकॉर्ड की, जिसमें वो बीच सड़क पर डांस कर रही थी और गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंसी हुई देखी जा रही। वीडियो रियलिटी के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और ज्योति और पूजा पर IPC की धारा 125, 292 और 3 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजे की बात यह है कि अजय खुंडा को भी सिर्फ इसी वजह से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को लेकर दो राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे नाइंसाफी कह रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये रील बनाने का जुनून अब हद से बढ़ चुका है। सोने की कीमत 1 लाख तोला तक पहुंच सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत बढ़ने के इम्कान है। बुफा ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक 2025-26 में एक उन सोना 3,500 पाउंड तक पहुंच सकता है, जिससे भारत में 1 तोला सोना 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। चाइना की एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एसेट 1% सोने में इन्वेस्ट कर रही है, जो ग्लोबल मार्केट पर असर डाल सकता है। सेंट्रल बैंक भी अपने रिजर्व में गोल्ड होल्डिंग बढ़ाने की तैयारी में है। अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो 2026 तक सोना 1 तोला 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। आदिलाबाद में गर्मी की शिद्दत इख्तियार कर गई है। तेलंगाना में मौसम सुर्ख हो रहा है और आदिलाबाद में दर्जा हरारत 41.3 OC तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 5 दिनों तक कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कान बताए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में हल्की और मूसलाधार बारिश हो सकती है।
वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मुखालिफिन और तेजस मोदी गवर्नमेंट से 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश करने जा रही है। इस वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम औरतों की शमूलियत और वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए ऑफिशियल डीड की जरूरत का तेजस। बिल की मुखालिफिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और अपोजिशंस कर रही है। उनका कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड की आत्म कम हो सकती है और मुस्लिम कम्युनिटीज के रिलीजियस राइट्स पर असर पड़ेगा। तमिलनाडु असेंबली ने इस बिल को वापस लेने का डिमांड किया है। पार्लियामेंट में 8 घंटे की बहस, अपोजिशंस के 12 घंटे तक डेबिट करने का डिमांड। वक्फ तहरीरी बिल का कल 2 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश होगा। इस पर 8 घंटे की डेबिट रहेंगे, लेकिन अपोजिशंस 12 घंटे तक डिस्कशंस चलाते हैं। बीजेपी के मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हर बिल के कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक पेश किया जाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बिल के मुखालिफत की है और कहा है कि यह सेकुलरिज्म के लिए नुकसानदेह है। AIMIM के बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने इस वक्फ बर्बादी बिल करार दिया। वक्फ बिल पर एहतजाज भी जारी है और मुस्लिम कम्युनिटीज ने इसका खुले रोजे और ईद पर सियाह पट्टी बांधकर एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल के दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। साल 2025 में हज का इरादा रखने वालों के लिए खुशखबरी, अब हज करें एकदम मुनासिब रकम में। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। हरम शरीफ के बिल्कुल करीब आरामदा ख़याम, मीना, मुज़दलिफा, अरफात में बेहतरीन खिदमत, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी AC बस ट्रांसपोर्ट, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट। हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। शाबान रमजान में उम्रा के खुसूसी डिस्काउंट पैकेजेस भी दस्तियाब है। इमाम और हाफिज कुरान, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स के लिए खुसूसी डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,